ठीक है, सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हो? टैक्स। टैक्स के बाद हम जीएसटी पाएंगे। तो बताओ जी, टैक्स होता क्या है? सब बोलेंगे ताकि मजा आए पढ़ने में। जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। आवाज नहीं आई। सर, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। चेतना, चेतना थे ना? हाँ जी। अच्छा, हम गवर्नमेंट को जो पे करते हैं, यस सर। तो बिजली का बिल जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो टैक्स है? सर, ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैं एक कह रहा हम। हूँ, सर मैं वो जो, बोलो बोलो बोलो। सर ये एक ऑब्लिगेशन होती है जो एक पर्सन को पे करनी होती है अपनी इनकम पे। जो पर्सन इनकम अर्न करता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, आप मार्केट से बिस्कुट खरीदने जाते हैं, यस सर। बिस्कुट पे टैक्स दे के आते हैं, यस सर। तो आप तो इनकम तो आप अर्न कर ही नहीं रहे। सर वो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे डाला जाता है। अच्छा, और कोई? तो जो टैक्स का मीनिंग है ना, वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एक डिसीजन आया था, तो जजमेंट का जो कंक्लूजन था वो ये था कि एनी कंपल्सरी पेमेंट to the government under any law is called टैक्स। ये उस जजमेंट का क्रक्स था जो कि निकल के आया। ठीक है, क्या है टैक्स का मतलब? कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। एक कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, ऑप्शनल नहीं है। यस क्या है? सर। कंपल्सरी पेमेंट। किसको पेमेंट? गवर्नमेंट गवर्नमेंट को। को। गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है इंडिया में? देखो, हम टैक्स तो पढ़ेंगे, जो मेरी पहली क्लास होगी सिर्फ वो क्लास आधा पौना घंटा की थ्योरी है, ताकि मैं एक बार आपसे फेमिलियर हो जाऊं कि आपको कितनी नॉलेज है, एक बेसिक्स आपको बता दूं, है ना। उसके बाद सारे सेशन प्रैक्टिकल ही है, और आई बिलीव कि प्रैक्टिकल अगर आपको काम आता है तो थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, है ना। प्रैक्टिकली मेनली आपके पास काम को कहाँ आना चाहिए, थ्योरी आप वैसे भी सीख जाओगे करते करते। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम फोकस करेंगे। बस पहली क्लास में थोड़ी सी इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका क्या लेवल है और आपको कहाँ तक पता है, और आपको इंट्रोडक्शन हो जाए सारी चीजों की, है ना। तो जी बताओ जी, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की सर। कौन कौन सी? सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी। मेनली जो गवर्नमेंट होती है ना, वो दो ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लोकल बॉडी होती है ना, वो जो लोकल बॉडी आप बोल रहे हो ना दोस्त, वो स्टेट के अंदर ही काम करती है। हाँ ओके सर। जो लोकल बॉडी आप बोल रहे हो ना, एमसीडी, वो स्टेट का ही हिस्सा होती है, उसको फंड्स वगैरह सब स्टेट ही गवर्नमेंट देते हैं। इसी तरह ना देश भी दो तरह के होते हैं। जो भी मैं आज चीज सिखाऊं ध्यान से समझिएगा। एक देश होता है जिसको बोलते हैं यूनियन, एक होता है फेडरेशन। दो तरह की कंट्री होती है, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। यूनियन मतलब जहां एक ही गवर्नमेंट है, जैसे कि आप बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट है, जैसे कि यूके, फ्रांस, ये सब क्या है? यूनियन। यूनियन क्या है ये? यूनियन। और यहाँ पर कोई भी कानून पास करना आसान है। 1952 में ही जीएसटी आ गया था फ्रांस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, उन्होंने पास किया और इम्प्लीमेंट हो गया। और इंडिया में क्या है? दो तरह की गवर्नमेंट है, पहले स्टेट गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, तब लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। तो हमारे राज्य और स्टेट में इतनी खींचातानी रहती है जिस वजह से कोई कानून आसानी से पास नहीं होता, है ना।
यस सर। हाँ, अब ये बताओ मेरे को कि अपनी जो कंट्री है उसमें कितने राज्य हैं? 28 28 सर। 28। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 9 सर। 9 नहीं है, 8 है। हाँ सॉरी 8 सर, वो मर्ज हो गई 2। हाँ, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को नागर मर्ज हवेली। कर दिया है। यस सर। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया बताओ, मेरे साथ रिपीट करो, क्लास में याद करना मीनिंग है ऑफ बाद में। टैक्स, मीनिंग ऑफ टैक्स एंड हाँ, गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है, दैट इज स्टेट एंड सेंट्रल, एंड कंट्रीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनियन एंड फेडरल। यूनियन दो इज तरह की कॉल्ड कंट्रियां दो तरह की होती हैं। तो जो यूनियन हो गई, जैसे क्लासिकल यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, या यूनियन की गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है, कोई चीज पास करना बिल्कुल आसान है, पास कर दिया लागू हो गया। अपना फेडरेशन है, स्टेट्स की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है, और एक दूसरे पावर की तरह लड़ते रहते हैं, है ना। चलो जी, उसके बाद देखो जी, अब आपने टेक्स्ट तो देख लिया, अब मुझे बताओ टाइप ऑफ टैक्सेस, कितने तरह के टैक्स होते हैं? 2 टाइप के। 2। दो। लिखना विखना कुछ नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा नोट्स में, ठीक है। Okay. 2 टाइप के टैक्स होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स, IDT। नहीं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इंडिया में करीबन 15 तरह के हैं GST आने से पहले, और ये कितने तरीके थे? 20 तरीके के 20। टैक्स होते हैं। ऐसे ही 5-7 तरीके के टैक्स होते हैं जो कि लोकल बॉडी लेती है। कौन लेता है? लोकल अथॉरिटी। लोकल बॉडी। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ टैक्स के नाम लूंगा, आपको बताना है। अच्छा, आपने एक शब्द सुना है कभी? सुना होगा जरूर, उसको उसके बारे में पहले बताता हूं आपको। सुना है आपने? सर क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। यस सर। यस Yes, सर। sir. सुना है? क्या होता यस है? सर। बताओ जी। इंडिया कैसे रन होगा उसके सारे आर्टिकल्स वगैरह उसमें नोट। सब इसमें लिखे होते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली तीन बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? 3 बार। 3 चीजें लिखी हुई हैं। पहले क्या लिखी हुई है? क्या है अपना ये माउस कर रहा है। लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव बॉडी। दूसरा? एग्जीक्यूटिव। तीसरा? जुडिशरी। जुडिशरी। अरे वाह, आपको तो पता है, खामे का पैसे खराब कर रहे हो। ठीक है, इनका काम क्या है? लॉ बनाना। लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी। इनका काम क्या है? एग्जीक्यूशन कराना लॉ को। इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कराना। और इनका काम क्या है? डिस्प्यूट सॉर्ट आउट को करना। रिजॉल्व कराना। तो इनके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना सारी चीज प्री डिफाइन है, हर किसी की पावर, हर किसी की ऑब्लिगेशंस। क्या डिफाइन है? सर की स्क्रीन आ रही है। हर किसी की पावर और हर किसी की ऑब्लिगेशन डिफाइन है। कल को गवर्नमेंट बोले कि भाई ऐसा है, आप बड़े बाल रखते हो, आप ज्यादा टैक्स दो, तो गवर्नमेंट कर सकती है? हाँ। नहीं सर। है? नहीं। नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी आप ज्यादा सांस ले रहे हो सड़क पे, आप ज्यादा टैक्स दो,
तो No, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। यस सर। है ना। तो एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं 246। मैं कुछ आर्टिकल के बारे में बताऊं, घबराओगे तो नहीं कि सीधे जीएसटी पे नहीं सर, नो सर। बता दीजिए। नहीं नहीं सर। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि हम टैक्स को हाँ कैसे जी। पढ़ सही तरीका क्या है टैक्स को पढ़ने का, है ना। टैक्स तो पढ़ ही लेंगे, वो सारा काम आपको आ जाएगा, जीएसटी रिटर्न विटर्न सब सिखा देंगे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको नॉलेज हो, तो अगर टैक्स की कहीं बात छिड़ जाए तो आप बैठ के 5-10 मिनट उस पर आप बोल सको, उस लेवल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 246 एक आर्टिकल है जो कि क्या बताता है, जिसमें कि स्टेट और सेंटर्स की पावर लिखी है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगा सकती है, लगा सकती। ठीक है ना। 246 ने हमें बताया। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप मेरे को बताना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पहले फर्क बताओ क्या होता है। सर डायरेक्ट टैक्स पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, हम्म। और इनडायरेक्ट टैक्स हम दूसरे से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं। मतलब पर्सन डायरेक्टली पे ना करके किसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट करके फिर पे करता है। मैंने एक दिन मजाक में एक बात बोली, कई बच्चे इसको अच्छी तरह समझ गए कि डायरेक्ट टैक्स पेन वाला इंजेक्शन है और इनडायरेक्ट टैक्स विदाउट पेन इंजेक्शन है। इंजेक्शन में दोनों में लग रहे हैं, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स में पैसा तो जाता है पर आपको पता नहीं चलता। जैसे आप मार्केट से स्टेशनरी खरीद के लाए, बिस्कुट खरीद के लाए, आप खरीद के लाए तो आप टैक्स दे के ही लाए, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो प्रोग्रेसिव नेचर की है। हाँ जी। यस किस सर, नेचर की है? प्रोग्रेसिव। नाम सुना है आपने कभी? यस सर, प्रोग्रेसिव। मतलब क्या होता है बताओ इसका। सर प्रोग्रेसिव तो वो होता है कि जिसकी ज्यादा इनकम होगी वो ज्यादा टैक्स पे ज्यादा करेगा। इनकम होगा। जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी बोलती है भैया आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो आप ज्यादा टैक्स दो। पे करो। टैक्स होगी। यस सर। ये डायरेक्ट टैक्स पे तो एप्लीकेबल हो जाता है, यस सर। इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं हो पाता। सर उसमें रिग्रेसिव होता है ना। ये रिग्रेसिव होता है, बिल्कुल करेक्ट। पर इसको sir. प्रोग्रेसिव तरीके से हम ऐसे बनाते हैं कि इसमें हम स्लैब कर देते हैं। जैसे हमने क्या कर रखा है कि आटा, दाल, इस पे कोई टैक्स नहीं है। यस तो ये सर। क्या हुआ कि गरीब आदमी को भी ये सस्ते में मिल जाए। तो रिग्रेसिव को प्रोग्रेसिव बनाने का एक तरीका है कि हमने क्या करा, स्लैब्स बना दिए। ठीक है, वो आगे देखेंगे। अच्छा चलो मेरे को बताओ अब इनकम टैक्स क्या है। डायरेक्ट डायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स। यस सर। ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता है बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इम्पोज बाय, अगर हम लगाने की प्रवृत्ति देखें, लगाने का समझे तो 3 तरह से टैक्स लगता है। एक तो कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। और कौन लगाता है, लोकल बॉडी, ठीक है। यस सर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट टैक्स भी लगाती है और इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाती है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, डायरेक्ट टैक्स भी लगाती है और इनडायरेक्ट टैक्स भी, है ना। और ये वाले सारे टैक्स भी डायरेक्ट ही लगते हैं, ठीक है। यस सर। अब जैसे इनकम टैक्स है, कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे टैक्स लगेगा वो ही देगा। अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो पॉइंट ऑफ पेमेंट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम बंदे पे होगा, सेम पर्सन पे होगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। और अगर ये डिफरेंट बंदों पे हो जाएगा इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट। समझ गए ना। यस सर। जैसे लगाया किस पे, लिया किसने, सेलर से गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, और सेलर ने किससे लिया होगा, ये कस्टमर से, ठीक है ना, कंज्यूमर से, कस्टमर से लिया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। चलो जी बताओ, आपने सुना है
कॉर्पोरेट टैक्स। यस सर, Corporate tax. हाँ, यस सर। डायरेक्ट है सर। हाँ जी, it has to be paid by company. कंपनी जब इंडिविजुअल पे करेगा तो इनकम टैक्स, और जब कंपनी पे करेगी तो क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट Corporate tax. कॉर्पोरेट टैक्स। फिर बताओ जी वेल्थ टैक्स। अब ये वैसे हट गया है, हाँ जी, वो हट गया। ये हट गया है, वेल्थ पे लगता था, है ना। कैपिटल गेन टैक्स, हाँ जी। ठीक है। डी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी होता Distribution है, tax. हाँ हाँ। सुना है आपने? हाँ जी। एसटीटी, सीटीटी STT, नाम सुना है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, Transaction tax, कमोडिटी हाँ। ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या सब कौन से टैक्स हैं? ये डायरेक्ट टैक्स है जो Direct कौन लेती tax. है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेती है? सेंट्रल। हाँ, ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हो गए? एक्साइज, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज। सर्विस टैक्स, ये जीएसटी से पहले मैं बता रहा हूँ आपको क्या था, ठीक है। धीरे धीरे हम उधर भी आ जाएंगे बिना कहे। फिर एक सीएसटी लगता था, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाता था तो क्या लगता था? सीएसटी। And फिर एक yes sir. कस्टम लगता था, क्या लगता था? कस्टम। एक कस्टम करके एक टैक्स होता था। फिर एक होता था एसएडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टैक्स। फिर सीबीडी, फिर सरचार्जेज। ये सारे टैक्स कौन लगाता था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। करीबन 15 तरह के टैक्सेस आते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थे। कितने तरह से? 15। तरीके से। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स तो ज्यादा थे, करीबन 20 तरह के टैक्स थे, पर उसमें रिवेन्यू ज्यादा नहीं रहता था। जैसे कि इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं है टैक्स लगाने की। फिर प्रोफेशनल टैक्स लगता है एक, अपना एमपी मुंबई में बहुत चलता है, 2500 रुपए का एक प्रोफेशनल टैक्स लगता है। लैंड एंड रिवेन्यू टैक्स होता है एक। स्टैंप ड्यूटी टैक्स होता है एक, स्टैंप ड्यूटी, है ना। और लोकल टैक्स भी होते हैं, लग्जरी टैक्स भी लगता है, लोकल करके भी टैक्स होता है, कई राज्यों में चलता है। परचेज टैक्स भी लगता है। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं बहुत सारे के। जैसे सबसे बड़ा साधन था वैट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लगता था। ये सब नाम सुने आपने? सेल Yes, ऑफ sir. पेट्रोल पे लगता था। तो इस तरह से लगते थे कुछ टैक्स इसमें। ऐसे ही इसमें लगता था प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्ट्रॉय। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस होते थे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अभी तक कलेक्ट करती थी, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि कितने तरह के टैक्स होते हैं। अब सब कुछ तो सही चल ही रहा था, सब कुछ तो सही चल रहा था ना। आखिर जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी वो हम समझेंगे। अगर आपको पता है, आपको पता है पेट्रोल की कैलकुलेशन कैसे होती है? आइडिया है कुछ? यस सर। बताओ जी। देखो जी, ये है पेट्रोल और ये है डीजल। जब पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट होता है ना, तो उसमें 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज 22 रुपए के आसपास क्या है? क्रूड ऑयल है। सबसे पहले इसमें क्या लगता है? रिफाइनरी के एक्सपेंस होते हैं जो करीबन 10 रुपए के आसपास होते हैं। कितना हुआ? 32। फिर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो करीबन इसके 80% के आसपास होते हैं। बताओ जिसका 80% कितना होगा? 32 का 80% बताओ। बोलो, कोई नहीं कर रहा क्या? सर 25.6। 25 है। और ये 70% के आसपास होते हैं। बताओ 32 रुपए का 70% कितना हुआ? सर 22। 22। हाँ जी, कितना हुआ ये? 57 और 54। यस फिर सर। इसके ऊपर क्या लगते हैं?
पेट्रोल पंप के कमीशन लगता है, करीबन 2.5 रुपए ये लगता है और 1.5 रुपए ये लगता है। कितना हो गया? 59। फिर क्या आ जाता है? फिर इसमें क्या लगते हैं? स्टेट के टैक्सेस लगते हैं। कौन से टैक्स लगते हैं? स्टेट के स्टेट के टैक्सेस लगते हैं। स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो करीबन आप मान के चलो 30% के आसपास वैट लग जाता है, और भी वो टैक्स मिला के 30% निकाल लो इसका। क्या सर? सर 17 17.85। कितना हुआ? 17 76। और यहाँ पर भी लगाओ करीबन 16.65। 15 रुपए के आसपास लगता है। कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं डिसाइड। ठीक है, बस ये क्या होता है, ये बेसिक वैल्यू चेंज होती रहती है डेली। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि हमें जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। क्या रीजन थे? मेनली 4 रीजन थे। कितने रीजन थे? मेनली 4 रीजन थे जीएसटी लाने के। सबसे पहले कौन सा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, मतलब बहुत सारे टैक्स। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लग रहे हैं। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के करीबन, किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा है, प्लीज वो बंद कर लो। ठीक है, कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट के करीबन 10-12 टैक्स लग जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के करीबन 6-7, तो 17-18 तरह के जो टैक्सेस से आपको जूझना पड़ता है। तो कितने हो गए? मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस लगते हैं। वो किसने खत्म किए? अब कितने तरह का टैक्स लगेगा? एक तरह का, जिसको क्या बोलेंगे? सिंगल जीएसटी। सिंगल टैक्सेशन आ गया, है ना? वन नेशन वन टैक्स। तो पहला क्या था? मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। दूसरा देखो, कैस्केडिंग। नाम सुना है आपने? कैस्केडिंग इफेक्ट। हाँ, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। अब आप ये देखो, ये जो 17 रुपए टैक्स लगा वो किस वैल्यू पे लगा? इस पे। यस सर। ये 17 रुपए किस पे लगा? इस पे। और इसमें अपना, इसमें आप देखोगे, इसमें 59 में ये 25 रुपए टैक्स इंक्लूड है। यस है ना? तो ये जो 59 है इसमें ये 25 इंक्लूड है ना। तो इसका मतलब हम एक हार्डशिप कर रहे हैं ना, कि भाई चलो प्रोडक्ट पे टैक्स ले लो, समझ में आता है। आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले रहे हो। टैक्स तो कोई सर्विस नहीं है ना गुड्स है, तो इस पर टैक्स हमसे क्यों ले रहे हो? तो इसको किसने खत्म किया? जीएसटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ को भी खत्म किया और टैक्स कैस्केडिंग को भी खत्म। जो 16-17 टाइप के जो टैक्स थे, हैं, दो जोड़ने के बाद करीबन 30-35 तरह के जो टैक्सेस हो गए थे, मेनली 17 तरह के जो ऐसे टैक्सेस थे जिसको किसने खत्म किया? जीएसटी। दूसरा दूसरी चीज क्या खत्म की? टैक्स कैस्केडिंग खत्म की, मतलब डबल टैक्सेशन अब नहीं लगेगा। तीसरा जी, तीसरा है कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला मैंने? कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब भाई यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्साइज वाले भी हैं, सर्विस टैक्स वाले भी हैं, कस्टम वाले भी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इधर ऐसी वैट में भी हैं, लग्जरी डिपार्टमेंट भी है, एनसीआईटी के बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, पॉल्यूशन वगैरह के, वैट भी लग रहा है। तो ये जो 6-7 डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं, आप कितने डिपार्टमेंट से डील करना है? एक। वो क्या? जीएसटी डिपार्टमेंट। तो 3 हो गया। चौथा एक हो गया यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर राज्य का एक अलग वैट होता था, है ना? हर राज्य में वैट के रेट अलग होते थे। तो इसलिए क्या करा गवर्नमेंट ने, बोला यार हर राज्य में वैट अलग है, तो इनको क्या कर दो? यूनिफॉर्म कर दो। मतलब अगर अब आप पेन भी खरीदोगे तो पूरी कंट्री में जितना टैक्स पेन पे मान लो 5% लगेगा, तो पूरी कंट्री में 5% लगेगा।
अगर बढ़ेगा तो पूरी कंट्री में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो पूरी कंट्री में घटेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं अगर एक बात करूं, दिल्ली में मोबाइल 10,000 तक के मोबाइल पे 5% हुआ करता था और 10 से ऊपर पे 12% हुआ था, 12.5। वहीं वेस्ट बंगाल में अप टू 10,000 तक के मोबाइल पे नील था, उस पर वैट ही नहीं था। तो इस तरह से अलग अलग चीजें होती थी, ठीक है ना। तो मेनली 4 रीजन थे जिस वजह से जीएसटी लाना पड़ा। बताओ जी कौन कौन से? टैक्स Cascading effect, multiplicity of taxes, complex administration, uniformity. uniform, पहली चीज क्या थी? multiplicity of Cascading. tax, हाँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ taxes. एक्चुअली मैं ये टैब पे ना आज से ट्राई किया है, तो थोड़ा सा हाथ सेट होने में लगेगा, 1-2 बारी में हो जाएगा। टैक्स Cascading. Cascading. ठीक है। तीसरा बताओ। Complex administration. चौथा Uniformity. यूनिफॉर्मिटी, ठीक है ना। ये 4 रीजन थे, इन वजह से क्या चाहिए थे? वाई दिस लॉ इज नीडेड। ठीक है जी। पहले सवाल मिला कि हमें क्यों चाहिए था, कि हमें बहुत सारे टैक्सों को घटा के एक टैक्स करना था, डबल टैक्सेशन को खत्म करना था। फिर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट के पेपर वर्क होता था, हर कोई डिपार्टमेंट वाला जब भी आ जाता था, लाओ जी स्टॉक दिखाओ, लाओ जी फाइल दिखाओ, जो सरकारी अफसर के चक्कर थे उसको खत्म किया गया। और फिर यूनिफॉर्मिटी लाई गई रेट में। इन चारों की वजह से हमने क्या लेके आए? जीएसटी। समझ में आ गया कि हमें जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? Yes, sir. ठीक है। ये हमने क्या सीखा? नंबर्स को याद रखेंगे, 4 नंबर। अब जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू आता है, गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू आता है वो मेनली सबसे ज्यादा रिवेन्यू किससे आता है? बताओ। लिकर Liquor consumption. है? Liquor. सबसे ज्यादा कंजप्शन आता है लिकर से। सही कहा। लिकर जीएसटी से बाहर है। लिकर पे जीएसटी लगता नहीं है और अगले 7 जन्मों तक भी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी की डेफिनेशन में ही राज्यों की कई राज्य ऐसे हैं जिनका 80% तक की कमाई लिकर से ही होती है। 30 कई राज्य ऐसे हैं जिनके 70% तक जो उनका रेवेन्यू है वो लिकर से ही चल रहा है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। एक रिसर्च की गई थी, उसमें आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जितनी वाइन बनती है उसका 1/5 मतलब 20% इंडियन पीते हैं। समझ रहे हो कितना बोझ हमने उठा रखा है? 20% कौन है? हम पी जाते हैं। तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू लिकर से आता है, दूसरा तंबाकू और तीसरा पेट्रोल। अभी इससे लिंक करूंगा मैं। 4 नंबर में हमने क्या बताया कि व्हाई दिस लॉ इज नीडेड। 5 नंबर में हमने बात करेंगे कि कौन सी चीज जीएसटी से बाहर है। टैक्स नॉट सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी। कौन सी चीज है जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता? ठीक है। पहली चीज कस्टम ड्यूटी। पहली चीज क्या है? कस्टम ड्यूटी। दूसरी चीज पेट्रोल। दूसरी चीज
तीसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी, चौथी चीज रियल एस्टेट, रेडी टू, और पांचवी चीज क्या है? अल्कोहल। इन 5 चीजों पे क्या होता है? जीएसटी चार्ज नहीं होता, मतलब जीएसटी से ये बाहर है। ठीक है जी। अब एक तो कस्टम और एक अल्कोहल, ये दोनों तो जीएसटी में कभी सब्ज्यूम्ड होंगे नहीं। बाकी सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम अभी तो बाहर है, तो पेट्रोलियम अभी बाहर है। तो आप बताओ क्यों बाहर है? पता है पेट्रोलियम? बताओ। क्योंकि इसमें जबरदस्त तो कैस्केडिंग हो रही है और जबरदस्त गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। यस सर। है ना? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ज्यादा एक्सपेरिमेंट, इतना एक्सपेरिमेंट ना कर लें कि पता चल आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही ना? नहीं सर, की आवाज आनी बंद हो गया अचानक। टेक्निकल इशू है शायद। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आई है। चली गई थी क्या? जी, समझ नहीं आ रहा आपने कुछ बोला तो। हेलो, फिर चली गई। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये हेलो हेलो, हाँ सोनिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। चेतना? यस सर, आ रही है। चलो, बीच में हट कैसे गया था? चलो जी, ये 5 चीज क्या है? जीएसटी से बाहर है। जी, 4 चीजें हमने क्या पढ़ी? Why this law is needed? 5वीं में क्या पढ़ा? जीएसटी के बाहर कौन कौन सी चीजें? कौन कौन सा आइटम है? बताओ, एक बार रिपीट करो। टैक्स नॉट कस्टम ड्यूटी, हाँ, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कस्टम अभी इतना समझ लो, कस्टम ड्यूटी होती है बाहर से बाहर माल मंगाने और भेजने पे एक ड्यूटी लगती है, जिसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, रियल एस्टेट। फिर चली गई आवाज, फिर चली गई शायद। हेलो, यस सर। यस सर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कौन कौन सी 5 चीजें बाहर है जीएसटी से? अभी सिग्नल चले गए थे क्या? हाँ जी यस सर, सर। आवाज सर चली गई आवाज थी। नहीं आ रही थी। आप बताओ, 5 चीजें बताओ कौन कौन सी, जो मैंने अभी पढ़ाई, साथ साथ याद करेंगे। सर कस्टम ड्यूटी, कस्टम और पेट्रोलियम पेट्रोलियम, प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, रियल एस्टेट रियल रियल एस्टेट, एस्टेट, और और अल्कोहल। अल्कोहल। यस सर। ठीक है, अल्कोहल जिंदगी में कभी भी जीएसटी में नहीं आएगा। आएगा। ठीक है। यस सर। सर हाँ जी। सर मेरा एक डाउट था सर। अभी आपने बोला कि जीएसटी से आने से वन नेशन वन टैक्स हुआ है। हाँ।
पर सर अभी भी ऐसे कुछ टैक्सेस है जो जीएसटी के अलावा भी लग रहे हैं, हाँ, तो सर हम उसको वन नेशन वन टैक्स कैसे बोलेंगे फिर? लार्ज स्केल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टैक्सेस मर्ज हो गए हैं 80-90%। बट जो पुराने टैक्सेस चले आ रहे हैं, जैसे अभी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको जीएसटी में Yes. नहीं लाए हैं। अगर उनको जीएसटी में नहीं लाए हैं तो पुराने टैक्सेस तो लगेंगे ना। मान लो Yes, अल्कोहल sir. है, अल्कोहल जीएसटी से बाहर है, तो जब बाहर है तो Yes, उस पर sir. कोई टैक्स तो लगेगा ही, यस सर। है ना। तो सर हम मतलब पूरे कंक्लूजन के साथ तो ये नहीं बोलेंगे ना कि वन नेशन वन नहीं नहीं टैक्स नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये मिथ है। यस सर। तो हाँ जी, लास्ट स्केल पे हेलो। देखेंगे जो जिस चीज से भी आप डील करोगे तो वो सारे टैक्सेस सॉर्ट आउट हो गए हैं। ओके सर। सर अगर मान लो हमसे कोई पूछ ले कि वन नेशन वन टैक्स के बारे में कुछ बताओ, तो हम उनको ये भी मेंशन करेंगे कि अभी हम पूरे तरीके से नहीं बोल सकते इस बात को कि बिल्कुल वन नेशन वन टैक्स हुआ है। बिल्कुल। ओके इसकी एक सर। पीपीटी भी पड़ी हुई है, ये मैं आपको दे दूंगा। पहले मैंने आपको मीनिंग ऑफ टैक्स बताया था, यस सर। ठीक है। फिर क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। कॉन्स्टिट्यूशन। यस सर। फिर डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑफ टैक्सेस टैक्स। बताए। टैक्स यस सर। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट Direct टैक्स taxes। में डिफरेंस बताया। डिफरेंस फिर हमने 4 रीजन वो देखे जिस वजह से जीएसटी लाने की जरूरत जरूरत पड़ी। यही थे ना, टैक्स Yes, sir. कैसेटिंग, मल्टीसिपिलिटी, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। अब जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ो जरा इसे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन। ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, मतलब जो लिकर को छोड़ के, सप्लाई को छोड़ के, जो भी, क्या 2 चीज मेंशन होनी चाहिए। एक तो सप्लाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सप्लाई सप्लाई, वो भी किस चीज की, गुड्स या एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विस। करेक्ट, समझ में आया क्या होनी चाहिए। डेफिनेशन को हमने देखा, हाँ, डेफिनेशन को देखा तो क्या समझ में आया ना, कि एक तो सप्लाई होनी चाहिए, वो भी किस किस की, गुड्स एंड या तो सर्विसेज गुड्स की और या सर्विसेज। सर्विसेज की। करेक्ट। यस सर। अब 4 में हमने पढ़ा व्हाई दिस लॉ इज नीडेड। 5 में हमने पढ़ा कि कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो जीएसटी से बाहर हैं। अब हम 6 नंबर की बात कर रहे हैं। 6 नंबर में हम देखेंगे कौन सी चीज को जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो गुड्स माना गया ना ही सर्विसेज। यस सर। 6 चीज देखेंगे। पहली, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। पहली चीज क्या, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। जो अपने, मतलब जो सर्वेंट होता है या जो नौकर है, जो सैलरीड पर्सन है, वो अपने ऑनर को, अब बताओ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप कब माना जाता है, बताओ। एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कब माना जाएगा। मान लो आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप किसी कंपनी में जाते हो, उनकी बैलेंस शीट, उनका काम करते हो और उनसे पैसे चार्ज करते हो, तो वो क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है? नहीं सर। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय का रिलेशन बन रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं बन रहा?
प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहे हैं अपनी जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? नॉट इन अ रूटीन नेचर ना सर, वो नहीं, आप प्रोफेशनल इसको कैपेसिटी में देखेंगे, दे रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का वर्किंग आवर्स को कंट्रोल कर रहा है, किसको? वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब वो क्या है? मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन है। ठीक है जी। अगर वर्किंग आवर्स को कंट्रोल नहीं कर रहा तो वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा। समझ में आए? तो जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर को ना तो गुड्स माना गया ना ही सर्विस, तो इसलिए इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। आया समझ में? ठीक है। यस सर। सर्विस होती है सर्विस बाय एमपीएमएलए। देखते हो आपके लिए कितनी तेज चिल्लाते हैं संसद में। हाँ सर, है ना? डेस्क बेंच तक तोड़ देते हैं। आपके भले के लिए, आपकी तरक्की के लिए कितनी मेहनत करते हैं, है ना? तो उनकी सर्विसेज पे भी सर्विस बाय कोर्ट, है ना? आप कोर्ट में इंसाफ मांगने जाते हो, सर्विस तो ले ही रहे हो। अब अगर ये देखा जाए इस डेफिनेशन पे तो सेट हो गया चीजें कि सप्लाई भी हो रही है, किसकी है? गुड्स या सर्विस की, तो कोर्ट भी तो सर्विस दे रहा है। तो इसलिए क्या बोला गया इसको जीएसटी में बाहर रखने से, क्या बोला गया बाहर रखने के लिए कि भाई ना तो इन चीजों को गुड्स माना जाएगा ना ही सर्विस माना जाएगा। सिंपल सी बात है। जब गुड सर्विस नहीं माना जाएगा तो इसका क्या मतलब है? इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। चौथा चीज बताओ, फ्यूनरल सर्विसेज। चौथी चीज कौन सी होती है? फ्यूनरल सर्विसेज, दाह संस्कार की जो सर्विस होती है। ठीक है। पांचवी सर्विस कौन सी होती है? सेल ऑफ लैंड, जमीन को बेचने की। और छठी होती है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जानते हो? यस सर। आपने चेतक पे पैसे लगा दिए, चेतक एक घोड़ा है, घोड़े पे पैसे लगाए और आप जीत गए, है ना? तो क्या हो गया? वो एक्शनेबल क्लेम। इसको भी बाहर रखा गया। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, गैम्बल और बैटिंग। मान लो आपका एक एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस वालों ने 10 लाख रुपए दे दिए, तो गवर्नमेंट बोलती है इस पे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, और उसको क्या मान लेंगे? ना तो इसको गुड्स मानेंगे ना ही सर्विस, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। देखो जी, यही है सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर्विस बाय कोर्ट, फ्यूनरल सर्विसेज, सेल ऑफ लैंड, एक्शनेबल क्लेस और फ्यूनरल सर्विस। फ्यूनरल 2 बार लिख दिया। एक्शनेबल क्या चीज मिसिंग है? एमपीएमएलए की सर्विस। एमपीएमएलए की मिसिंग है, गलत लिख दिया। ठीक है जी। एमपीएमएलए की सर्विस। ओके, ये चीजें बाहर हैं। सर तो लॉटरी वगैरह पे लगेगा मतलब? हाँ, लॉटरी, गैम्बल और बैटिंग पे लगेगा, उसके अलावा किसी चीज पे नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम जो सडनली आपको मिलेगा क्लेम, जैसे होता नहीं कई बार ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट बोलती है ना कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 1 लाख रुपए दे दो। वो देते या नहीं देते वो बात की बात है। जो निम्न रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपए दे दो, और मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए दे दो, है ना? अनाउंस करते हैं ना, तो उस पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी। मैंने आपको ये पढ़ाया। अब कुछ चीजें देखते हैं। जीएसटी में कुछ डेफिनेशंस चेंज हुई। पहले एक होता था सेलर, एक होता था बायर, और इनकी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते थे? इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते थे सेल, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते थे परचेज। और ठीक है ना, ये सारी चीज क्या हो गई है? अब खत्म हो गई है। क्या हो गई है? अब ये खत्म हो गई है। अब इन दोनों की जगह क्या आ गया है खत्म होके?
एक चीज आई है सप्लाई, तो बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, इसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, यस सर। और इसको नॉर्मली क्या बोलेंगे? सप्लायर। इसको बोलेंगे सप्लायर, और उसको बोलेंगे रेसिपिएंट। रेसिपिएंट। ठीक है ना। अब बात क्या करेंगे हम? सप्लाई, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, सप्लायर, रेसिपिएंट, इस तरह से बात करेंगे। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐड हुई। ये क्या है? न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं। ये क्या है? न्यू टर्मिनोलॉजी। क्या पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई? ये ओरिजिन बेस से क्या हो गया? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बेस। इससे क्या हुआ बताओ? बहुत बड़ा फर्क आएगा पूरी कंट्री में इससे। सर क्या हो गया? ओरिजिन बेस से क्या हो गया? डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस। पहले ओरिजिन बेस मतलब क्या होता था? पहले जहां माल बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। अब किसको मिलेगा? जो कंज्यूम करेगा उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। इससे क्या होगा बताओ? इंडिया में जो हमारे 3-4 स्टेट हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये राज्य जो टोटल प्रोडक्शन होता है ना, उसका 60 to 65% प्रोडक्शन ये राज्य करते हैं। अब इन सब राज्यों को क्या हो रहा था? लॉस। क्या लॉस हो रहा था? ये बोले भाई माल हम बनाएंगे और टैक्स किसको मिलेगा? खाने वालों को, है ना। तो इसलिए सबसे पहले जो जीएसटी का लॉ सेंटर के पास करने के बाद पास किया था, आसाम ने किया था, फिर बिहार ने किया था, और 16 राज्य था राजस्थान, और उस टाइम पे इन तीनों में ही बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। फिर ये भाग भाग के पास कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि ये बनाते तो कुछ है नहीं, ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने की वजह से इनको टैक्स मिलता है। हेलो, यस सर। यस सर। तो कंज्यूम करने की वजह से टैक्स मिलता है। आपने एक लीडर का नाम सुना होगा, जयललिता, यस सुना है? यस सर। कहाँ की चीफ मिनिस्टर थी बताओ? तमिलनाडु की। तमिलनाडु, हाँ। उन्होंने बोला था, उन्होंने एक बार बोल दिया कि मेरे जीते जी ये लॉ आ ही नहीं सकता। अच्छा। और भगवान की ऐसी मर्जी थी कि उनकी डेथ हुई, उसके 1 हफ्ते के बाद ये लॉ पास हो गया था। तो वो एक अलग, उनकी जो पार्टी थी एक अकेली पार्टी थी जिन्होंने इसका विरोध बिल आने के बाद तक किया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि भैया हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा बहुत तगड़ा, है ना। क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा। तो इनको मनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम आपको क्या देंगे? सेस देंगे। 5 साल तक जो भी आपका लॉस होगा ना, उसकी हम पूर्ति करेंगे, तब मानेंगे। और डेस्टिनेशन बेस होने से क्या फायदा होगा कि अब क्या होगा कि इनकम का बैलेंस हर राज्य में होगा, क्योंकि कंज्यूम खाने वाले तो हर राज्य में, भाई प्रोडक्ट को खाने वाले तो हर राज्य में है ना। यस सर। तो क्या होगा? अब खाएगा कौन? जो वहां रहेगा। रहेगा कौन? जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड, बिजली, पानी, सड़क, तब सब होगी, तभी तो लोग बाग रहेंगे वहां। और जब रहेंगे तो खाएंगे, और खाएंगे तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा किस चीज पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है जी। यस सर। तो कितने टर्मिनोलॉजीज ऐड हुई? 2। सर तो ये तमिलनाडु और ये सारे स्टेट पास क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे ना, हाँ ये जी। माल बनाते थे, और पहले माल बनाने वाले को टैक्स मिलता था।
और जीएसटी आने के बाद खाने वाले को मिल रहा था। तो ये बोले भैया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, हमने अपने राज्य में फैक्ट्रियां लगाई, हमने इनको फैसिलिटी दी, तो हमें टैक्स मिलना चाहिए। पर जीएसटी का कंसेप्ट कहता है कि जो उस माल को खाएगा उसको टैक्स मिलेगा। तो इनको लॉस हो गया कि माल बनाए हम और खाए दूसरा और खाने वाले को टैक्स मिले। पहले क्या होता था, जिस राज्य, जैसे ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, पहले ये दिल्ली में बनता था, तो बिके कहीं भी टैक्स किसको मिलता था? दिल्ली गवर्नमेंट को। अब क्या हो गया है, अब ये पेन बने कहीं पर भी, जहां फाइनली कंज्यूम होगा उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो लॉस हुआ ना अगर ये दिल्ली से बाहर बिका तो। सर। इसलिए ये राज्य मना कर रहे थे। आया समझ में? यस सर। हाँ, उसी हिसाब से फिर कुछ और टर्मिनोलॉजी ऐड हुई और देखते हैं। अब दो तरह की ट्रांजैक्शन हो गई हैं, एक है इंट्रा इंट्रा और एक है इंटर इंटर। जब इंट्रा होगा, जब क्या हो जाएगा? विद इन सी स्टेट स्टेट में within the विद state. इन स्टेट विद इन द स्टेट, या क्या क्या कहें, सेम Same स्टेट में state. ट्रांजैक्शन होगी, तब क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट। और क्या लग जाएगा? SGST एस CGST, SGST। चलिए हम बाद में बताऊंगा, अभी देखो आप। और जब दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन दो डिफरेंट स्टेट में होगा तो क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट। ठीक है, यस ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होगी। फिर टाइप ऑफ टैक्स कितने हैं? 4 पहला है CGST. CGST, SGST, IGST और UTGST। सेस। UTGST UTGST इसी की जगह है, स्टेट की। यस सर। या तो स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगा। ये होगा IGST और ये होता है सेस। सेस किस लिए लगाया जाता है? जिन Compensate राज्यों करने को के लिए। लॉस हो रहा था उनको पूर्ति करने के लिए। किस लिए लगाया जाता है सेस? जिन राज्यों को लॉस हो रहा था उनकी पूर्ति करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप कंपनसेशन सेस भी बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो 4 तरह के टैक्स हो गए, CGST, SGST, IGST और सेस। ठीक है, जो IGST होता है इक्वल टू किसके होता है? CGST प्लस SGST SGST। इंटर स्टेट में क्या लगता है? IGST। IGST और इसमें इंट्रा में ये लगता है। CGST and SGST। CGST SGST। ठीक है, यस सर। ऐसे चलते हैं। फिर अब होगी टाइप ऑफ टैक्सेस। कितने कितने टायर के टैक्सेस हैं, है ना? क्या कहें, इसको बोल सकते हैं रेट स्ट्रक्चर। रेट स्ट्रक्चर क्या हो गया? 0%, 0%, 3%, 5%, 12, 18, 28, 28 प्लस yes, सेस। ठीक है, जीरो परसेंट में क्या आती हैं? जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं। ठीक है ना? जैसे कि क्या है? फूड, आटा चावल, ग्रेन्स। 3 चीजें किस में आती हैं? 3% आता है
गोल्ड में और डायमंड। डायमंड में। 5% किस में आता है? जो बेसिक खाने पीने की चीजें हैं, जैसे एडिबल ऑयल हो गया, टी, कॉफी, इन सब पे क्या है? 5%। और जो भी खाने पीने की चीजें अंडर किसी ब्रांड बिक रही हैं। ब्रांड जानते हैं? एक शब्द होता है, आपने सुना है कभी? ट्रेडमार्क। यस सर। सुना है? ट्रेडमार्क सुना है नाम? यस सर, सुना। ए मार्क विच रिप्रेजेंट योर ट्रेड। तो क्या बोलेंगे? ट्रेडमार्क। यस सर। मार्क विच रिप्रेजेंट योर ट्रेड। ठीक है? यस सर। बताओ ये किसका निशान है? नाइकी का। नाइकी का। तो ए मार्क जिसने क्या बता दिया? पूरे बिजनेस को बता दिया, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडमार्क। तो कोई भी खाने पीने की चीज किसी ट्रेडमार्क के तहत बिक रही है तो उसमें 5% लगेगा, और खुली बिक रही है तो वो क्या है? एग्जम्प्ट है। क्या है वो? एग्जम्प्ट है। ठीक है? 5%, फिर जैसे 12% हो गया मेडिसिन, क्लोथ, शूज, वो सब 12% में आ गए। 18% एक स्टैंडर्ड रेट है। जब कोई सा रेट नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा? 18%। ठीक है? और 28% क्या है? लग्जरी गुड्स। आइटम पे। 28% प्लस सेज क्या है? कि जो और सुपर सुपर लग्जरी आइटम है उस पे क्या लगता है? 28% और सेस लगता है। जैसे कि पान मसाला है, या 4-5 चीजें मेन है इसमें: कोल, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, मोटर और तम्बाकू। इन 5-6 चीजों पे क्या लगता है? सेस लगता है। अगर 28% में बात करें तो कार, एसी, इस पे क्या लगता है? 28%। ठीक है? यस सर। ये चीज हमने इस प्रेजेंटेशन में भी बताई है। ये देखो, सेल और परचेज, देयर इज नो, दिस कंसेप्ट इज नो मोर। अब क्या हो गया है? सेलर, सप्लायर ऑफ गुड्स, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, सप्लाई। फिर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है? विद इन द स्टेट हो गया तो इंट्रा, और बिटवीन टू स्टेट हो गया तो इंटर। 4 तरह के टेट है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। फिर ये किसकी है? जीएसटी की डेफिनेशन है। फिर उसके नीचे वो 6 आइटम है जो ना कि सर्विस, ना तो क्या मान गया, ना तो गुड्स माना गया, ना ही सर्विस। फिर ये रेट्स हैं। ठीक है? यस सर। इतने तरह के ये रेट्स हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था हमारा। क्या था? ओवरव्यू। आप मेरे साथ एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में सबने ज्वाइन भी कर लिया है शायद, 1-2 बंदों ने तो। यस सर। है ना? यस सर। तो जिसने नहीं ज्वाइन किया कर लेना। आपको जॉब्स की भी अपडेट्स आती रहेंगी उसमें। सारी चीजें मिल जाएंगी आपको उससे। सर उसका कुछ नाम या नंबर वगैरह टेलीग्राम ग्रुप का? टेलीग्राम पे मैं नहीं। टैक्सेशन विद आईप्लैप करके हैं, इसमें मैंने ये प्रेजेंटेशन डाल दी है। ठीक है? ओके सर। यहां से आप ले लेना वो टैक्सेशन विद आईप्लैप करके डालना, इस पे ज्वाइन हो जाना। इसको आपके नोटिफिकेशन
वीक में ना हम लाइव भी होते हैं, तो यूट्यूब पे लाइव होंगे तो बहुत सा आपने जो भी क्वेश्चन क्वारी लाइफ टाइम आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सारे बहुत अच्छा आपको अपडेट्स कंटेंट सारा क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सब मिलता रहेगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना। ओके, तो ओके ये सर। आज हमने क्या देखा, ओवरव्यू ऑफ ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी। ठीक है। यस सर। तो ये क्या है हमारी जीएसटी की जीएसटी वेबसाइट। की साइट, मेनली इस साइट पे सारा काम हमें करना है, ठीक है। आप यहाँ पब्लिक सर्च है, यहाँ पर किसी भी टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये क्या है, टैक्स इनवॉइस। जीएसटी नंबर बोलो क्या है। 07 07 CH CH XP XP K K 227 227 1D D 1Z5 1Z5 ये देखो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। जीएसटी नंबर डालते ही ट्रेड नेम क्या है, केपी इंटरप्राइज, KP Enterprises. KP Enterprises ठीक है। लीगल नेम क्या है, कुलदीप। कॉन्स्टिट्यूशनल बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप। एड्रेस क्या है, एड्रेस भी आ गया। Lakshmi Park. किस चीज में रजिस्टर्ड है, वो भी आ गया। रिटेल है, सारी चीज निकल के आ गई। फिर यहाँ नीचे इसने कौन कौन से रिटर्न भी फाइल्स की हुई हैं, वो सारी भी डिटेल आ गई, ठीक है जी। यस ये सर। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ये बताओ जी क्या है ये, बिल। बिल है ये। Invoice bill. आप हो केपी इंटरप्राइजेस, आपको अपने आप को क्या मानना है, केपी इंटरप्राइजेस। आप बताओ ये सेल का बिल है या परचेज का, सेल का। कैसे पता। सर ऊपर केपी इंटरप्राइजेस का नाम मेंशन है। तो सेल का बिल होगा, यस सर। परचेज का होता तो जिससे परचेज किया होता उसका मेंशन होता वहाँ पे। ठीक है जी। अब इस सेल के बिल पे कॉपी पेपर से मेरे को लिख के बताओ कितनी ऐसी चीजें हैं जो हर बिल में आपको मिलेंगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझे। यस सर।
क्या है? सर ई वे बिल। ई वे बिल। जीएसटी के साथ साथ ये ई वे बिल का भी सारा सिस्टम हम सीखेंगे कि ई वे बिल कैसे जनरेट होता है। कहीं पर भी आप काम करने जाओगे तो आपको रेगुलरली ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको रेगुलरली क्या काम करना है कहीं जाके? एक तो मंथली टैक्स जमा होता है जीएसटी में। जीएसटी में मंथली टैक्स कैसे जमा होता है? मंथली। तो हर महीने आपको कैलकुलेट करना है कि कितना टैक्स जमा करना है। दूसरा, डेली बेसिस पे आपका ई वे बिल निकलेगा। क्या निकलेगा? डेली बेसिस पे ई वे बिल निकलेगा। तो ये दोनों काम हम अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है? ठीक है जी। तो आज आपने मेनली 4 चीजें सीखी कि जीएसटी हमें क्यों चाहिए, जीएसटी से कौन कौन सी चीज बाहर है ना? Yes, sir. जीएसटी हमें क्यों चाहिए, जीएसटी से हम क्यों क्यों कौन कौन बाहर है, कौन से ऐसे 6 प्रोडक्ट है जिनको ना तो गुड्स बोला गया है ना ही सर्विस। अब मैं थोड़ा बहुत आपको होमवर्क दूं तो आप कर सकते हो? यस सर। बोलो। यस सर। देखो जी, आपको करना क्या है, ये सारे जीएसटी नंबर हैं। क्या है? जीएसटी नंबर है। Yes, sir. तो जीएसटी नंबर को यहां से कॉपी करना है और जीएसटी की साइट पे जाना है Put down, sir. और यहाँ पेस्ट कर देना है और नीचे कर्सर ये डालना है कैप्चर और यहाँ डिटेल आ जाएगी, ठीक है? यस सर। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? ट्रेड नेम। ये देखो इसका ट्रेड नेम है, इसको कॉपी करना है यहाँ और क्या लिखना है? ट्रेड नेम। फिर क्या लिखना है? लीगल नेम। लीगल नेम होता है इसका ओरिजिनल नेम, तो यहाँ लीगल नेम लिखा है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसने जीएसटी नंबर कब लिया है वो देखो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है?
या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मतलब उसका स्टेटस क्या है, वो प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, यहाँ भरना है। ठीक है, टाइप ऑफ टैक्स पेयर यहाँ भरना है। देखो रेगुलर, टाइप ऑफ टैक्स पेयर रेगुलर, प्रोप्राइटर यहाँ से देख के भरना है। और जीएसटीएन स्टेटस देखना है कि स्टेटस क्या है उसका, जीएसटीएन एक्टिव है या कैंसिल है। तो ये कैंसिल कर दिया, सू मोटो अपने आप उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, ये सारी डिटेल आपको भरनी है, जीएसटी नंबर भर लोगे? यस सर। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सर जीएसटी कैंसिल किस वजह से होती है सर? भाई आपने टैक्स जमा नहीं किया, उनके कंप्लाइंस पूरे नहीं किए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई दे रहे हैं तो उसकी कुछ रूल रेगुलेशन है ना। ओके। आप उस रूल रेगुलेशन को नहीं माने, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो सर ये कितने महीने के अंदर अंडर कर देते हैं सर जीएसटी कैंसिल सर? 6 महीने अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो कर देंगे वो कैंसिल। ओके। ठीक है जी। समझ गए? मैंने शीट डाल दी है, ये आज को आपको भरनी है। ओके ओके सर। धीरे धीरे आप कमांड बनेंगी, फिर अगली क्लास से हम इनवॉइस देखेंगे, किस टाइप के इनवॉइस होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाएंगे। आज मेरी बेसिक क्लास थी तो पीपीटी भी मैंने डाल दिया, ये भी अच्छी तरह स्टडी कर लेना, 2 बार जरूर पढ़ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके आगे कंसेप्ट तभी आएंगे। और ये मैंने थोड़ा सा पोर्टल का काम आपको दिया है ताकि आप थोड़े फ्रेंडली हो जाओ पोर्टल से। ओके सर। ठीक है, ये पोर्टल का काम दिया है, थोड़ा आप यहाँ से देखो। एक और साइड होती है ई वे बिल की साइड, वो आगे देखेंगे। यहाँ देखो ड्यू डेट्स क्या है, 3 की डेट, रेट एंड, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे। अभी मैंने जितना काम दिया है ना, यहाँ से सर्च जाना, जीएसटी नंबर पेस्ट कर करके भरना। ओके ठीक है, सर। ओवरव्यू सीखा, साथ में मैंने आपको थोड़ा सा काम देखते हैं जो करता जाए वो मेरे को उसी पे इसको टेलीग्राम पे डालते जाना। ओके ओके सर। चलो, आई होप पहला सेशन आपको समझ में आया होगा। सर ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, लिख लेना टैक्सेशन विद आईप्लैब। सर आपको प्राइवेट में डालना है या ग्रुप में डालना है सर? ग्रुप पे जाएगा ही नहीं, आप प्राइवेट में Yes, डालोगे sir. मेरे को। ठीक सर। ठीक है ना, तो डालना और अच्छी तरह इसको भर के और मेरे को बताना, फिर हम अपनी क्लास में मिलेंगे। तो पहले मैं ओवरव्यू आप सबसे सुनूंगा कि क्या क्या आपने उसमें देखा है, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ओवरव्यू आपने नहीं करा होगा तो आगे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलो यस सर। गुड सर बाय। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आज क्या है, मंडे है ना, Monday. वेडनेसडे को होगी। तो सर इसके हफ्ते में 3 दिन होगी क्या? हाँ, हफ्ते में 3 दिन होगी। ऑल्टरनेट डेज ना? ऑल्टरनेट डे, डेली करा दूंगा ना तो आप आना बंद कर दोगे। अभी तो Yes, sir, अच्छा बिल्कुल। मीठा मीठा तुम्हें सीखने को मिल रहा है। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर डेली क्लास लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, यस एमडब्ल्यूएफ रहेगा ना सर डाइजेस्ट नहीं इसमें? कर पाओगे आप। हाँ, ठीक सर। क्या बोलो? सर एमडब्ल्यूएफ रहेगी ना सर इसकी सर? हाँ, MWF रहेगी। ठीक सर। तो टाइमिंग और यही उसके 4 बाद PM। जब भी आप ज्वाइन हो जाओगे, जब भी लाइव सेशन होगा, यूट्यूब पे हम लाइव सेशन करते हैं, तो लाइव सेशन में भी ज्वाइन करना है। उसमें बहुत
सब अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तो खाली आप क्वेश्चन आंसर भी सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी हो जाएगी आपकी। ओके सर। ठीक है, वो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। अभी आप ये भर लेना और ओवरव्यू एक बार रिवाइज कर लेना। सर टाइमिंग 4 PM ही रहेगा? हाँ, शुभ नहीं है आपके लिए? नहीं सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अगर शुभ ना हो तो घड़ी को राइट हैंड पे बांध लेना। ठीक है सर बंद करके पहले शुभ टाइम पे सेट कर दूंगा ना सर। हाँ चलो, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।